तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है तभी यहाँ पर ये काफी परेशान दिख रहा है और पिंकी से बात कर रहा है। हम गुब्बारा बेचते थे लेकिन हमने कभी गुब्बारे का मतलब नहीं समझा। हमसे और हमारी बहन से जो गलतियां हुई हैं उसका किसी दूसरे से नहीं करने देंगे अब हम। तभी वो कहती है पिंकी, मतलब तुम हमारा साथ दोगे? तभी वो कहता है, अरे हाँ बिल्कुल, काहे नहीं देंगे हम तुम्हारा साथ। तभी वो कहता है, अरे हम कभी भी ना अपने मतलब से कभी भी नहीं करते थे, हमारा मतलब ही तो रहता था, अब बताओ कब कहाँ से शुरू करना है। तभी पिंकी कहती है ठीक है, और वो उसको किस कर देती है। और उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ वही महिला जा रही होती है जिसने गुब्बारे फोड़े हुए होते थे और वो कहता है मुन्ना, अरे भाभी जी सुनिए तो। वो कहती है, अरे भैया आज आपका वो गुब्बारे का ठेला कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहती है, अरे वही वाला गुब्बारा छोड़ो ना, आज ई वाला गुब्बारा लो। ऊ वाला गुब्बारा फोड़ने में बहुत मजा आता है ना, लेकिन ई वाला गुब्बारा तो फूटने नहीं देना है, तब मजा आएगा। तो वो कहती है, हटो बेशरम, क्या तुमने इस्तेमाल किया है कभी? तो वो कहता है, अरे भाऊजी आज हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो बताओ कहाँ से शुरुआत करें। तो ये भाभी कहते हैं, बेशरम कहीं के। तो कहती है, अरे भाऊजी लियो तो सही, इस्तेमाल तो करके देखो। वो का है ना, बार आपका पेट फूल जाता है ना, तो पेट वाला एक्सरसाइज करते देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे बुढ़ा बुढ़ियों का कहा है, उनके लिए तो एक पल का मजा है, लेकिन आपके लिए 9 महीने का सजा। तो वो कहती है, भैया आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब का कहें, इनके पिताजी इतने सुनने का मौका कहाँ देते हैं, वो तो पता नहीं आज तक का खोलते रहे, हमारी तो आज जाकर आँख खुल गई। तभी वो उसके हाथ में चुपचाप से उसके हाथों में वो निरोध दे देता है। उसके बाद वो लेकर चली जाती है। तभी वो पिंकी के किस कर देता है। उसके बाद कहती है कि आज क्या किस डे है क्या। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर वही लड़का है जो कि भोली से प्यार करता है, जो कि अपने कमरे में है और अपने आप से ही रोमांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ से यहाँ पर हम देखते हैं कि पिंकी और मुन्ना एक साथ आते हैं और उसी लड़के के घर पर आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, वो आज ना हम ना पूरे गांव में घूम घूम के निरोध बांट रहे, निरोध। तभी कहता है, कबे शर्म नहीं आ रही तुझे? तभी कहता है, अबे तुम्हें आई है? तभी कहता है, अरे कुछ करते तब आती ना यार, और हम मरी माई की कसम खा के कहते हैं हमने कभी कुछ नहीं करा। तभी मुन्ना कहता है मनी मन में, अरे तो कौन है वो साला है? तभी वो कहता है, अरे वो का है ना कि तुम्हें जैसे ही पता लगे ना मुन्ना भैया हमें बताना, का है ना तुम्हारी मार भी हमें उसको वापस करनी है। हाँ। तभी वो पिंकी कहती है, अरे रुको तो, चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से सामान अच्छा रहता है, चलो माफ कर दो इसको। तभी वो मुन्ना कहता है, ठीक है माफ किया इस लड़के को हमने। तभी उसकी बहन कहती है कि वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। कहते हैं हाँ। मुन्ना कहता है, वो का है ना, समय रहते इंसान को समझ जाना चाहिए। तभी वो कहता है, अरे जाते हुए भी आपका एक आध हमको देते जाओ ना। तो कहता है, वैसे पौधे में कभी पानी नहीं डालना चाहिए जिसका सूख जाना निश्चित होता है। तभी वो कहता है, चलो पिंकी, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर इसकी बहन भी चली जाती है और बेचारा वो ग्रुप का सरदार खड़ा रहता है और कहता है, ये हथियार ना हम भी चलाएंगे, सावधान रहें और सतर्क रहें, लेकिन ये ऐसे लोगों से ना बिल्कुल ही दूर रहें, वरना अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति की तरह दूर रखना पड़ेगा। यहाँ गुट में सब लोग खड़े होते हैं ग्रुप वाले। तभी आकर वो पिंकी और ये मुन्ना, पिंकी आकर कहती है, अरे इनको काहे दें इन गैंग को, ये तो वो वाला गैंग है ना। तभी ये कहता है, अरे जरा सोचो, वो भी टोपी पहन के अगर करेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। और वैसे भी ना ये उस टाइप का लड़के है ना कि कब कहाँ किस टाइम कहाँ कर ले कुछ पता नहीं होता इनका। तो ये कहती है, हाँ दीवार पे इधर उधर पता नहीं कहाँ चिपका हुआ दिखता है, और ये हंसने लग जाते हैं। तभी वो कहती है, हाथ जोड़ के पिंकी उससे मुन्ना से, अरे समझ गए कामदेव, समझ गए, ठीक है दे दो इनको भी। तभी वो उसके गले में हाथ डालकर निकल जाता है। यहाँ पर ये तीनों ग्रुप में बैठे रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर भोली यानी जलेबी अपने चारपाई पर बैठकर सब्जी काट रही होती है और पीछे से वही तीनों गैंग मेंबर आ जाते हैं। उस्ताद आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन कहाँ से फील्डिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है। हाँ उस्ताद सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया तू। हाँ यहाँ पर वो लड़की जो है, जो जलेबी है, वो अपने हाथों में बैगन, जो कि लंबा सा बैगन है, उसको लेकर घिस रही होती है, काम कर रही होती है। तभी पीछे से वो मुन्ना आ जाता है और वो देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी पिंकी और मुन्ना, उसकी माँ और भोली यानी कि जलेबी वहाँ पर खड़े होते हैं। मुन्ना को पिंकी बताती है कि ये सब ड्रामा मैंने किया था और मुन्ना भी चौंक जाता है। तभी पिंकी बोलती है, बुरा मत मानना, ये ड्रामा मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया था, तुम्हारे लिए किया था। अभी तक तुम्हारे लिए लड़कियां बस रात गई और बात गई, यही था। तभी मुन्ना से उसकी माँ कहती है, तू अपनी जगह सही था बेटा, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे पता चलता कि मेरा बेटा कितना होनहार है। तभी जलेबी भी हंस जाती है और वो मुन्ना से कहता है, सही कह रही हो माँ। तभी पिंकी मुन्ना के कंधे पे हाथ रख के कहती है, लेकिन ये इतिहास सुनहरे अक्षरों में तभी लिखा जाएगा जब तुम जिससे प्यार करने का वादा करोगे और उसके साथ ही शादी करोगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर मुन्ना भागता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी सामने से बल्कि और वही उस लड़के की
बहन आ जाती है और उनके हाथों में डंडा होता है। तभी वो कहता है, अरे सुनो, देखो तुम दोनों को समझ में आ गया ना, तुम दोनों मेरे बिना नहीं रह सकती हो। हाँ, तुम लोगों को पता है वैसे भी ना, अब हम ये निरोध लेकर घूम रहे हैं। हाँ, वो कहता है अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, चलो चलो हमारे साथ। और वो दोनों एक एक हाथ पकड़ती है और वो कहती है, अरे हमारा है, हमारा है, अरे हमारा है लड़का, अरे मुन्ना हमारा है ना तू। अरे उसके बाद इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो कहता है, अच्छा सुनो तुम दोनों, ऐसा है तुम दोनों हमको आधा आधा भी करोगे ना, तो एक के हिस्से में हमारा छोटू आएगा और दूसरे में बड़ा आएगा। हाँ, तो एक काम करो, एक में दाया आएगा, एक में बाया आएगा। तो इसीलिए जो कि किसी काम का है नहीं, और हमारे हाथ की उंगली से तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के साथ ही मुन्ना प्यार करना शुरू कर देता है, यानी कि दोनों एक साथ बैठी हुई हैं और दोनों के साथ ही इसका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मुन्ना अब इन दोनों के साथ रोमांस कर रहा है, और जैसे ही इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे रोमांस खत्म होता है, तभी हम देखते हैं। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।